हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस को। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। डीडीसी के क्लासिफिकेशन के जो है इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को वेव डीवी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन इस बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि डीडीसी के जो है 23वें संस्करण को वेव डीवी के नाम से जाना जाता है। मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन राजस्थान 2022 का शायद पेपर आया था या कौन सा पेपर था, लेकिन मैंने राजस्थान के क्वेश्चंस में देखा था। उसमें 22 और 23 दिया था और उस क्वेश्चंस को जो है बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो 22 और 23, ठीक है, 23वां संस्करण को जो है वेब डीबी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें 22 और 23 दोनों आंसर सही होने के कारण जो है उसे डिलीट किया गया था। तो आप 23 को ही देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है। एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो अंकन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विषय निर्माण विधि के संदर्भ में सामान्य तथा सदृश विषय के संबंधित विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं। किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये समूहन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके घटते कवरेज के अनुसार सही क्रम में लगाना है। घटते हुए क्रम में लगाना है, तो नियम, सिद्धांत, उपसूत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, लाइब्रेरी साइंस का यह कौन सा सूत्र है? लाइब्रेरी साइंस में तो ये जो है पुस्तकालय विज्ञान का जो तीसरा नियम है, ये इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है। किस में ख्याल रखता है? कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग किस में ख्याल रखता है? ये उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि ट्रिपल सी के वर्णानुक्रमिक भाग में जो है सम्मिलित नहीं है? नहीं है, तो ये ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि जो है नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इफ्ला का मुख्यालय जो है आपका हेग में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एफ आर बी आर, ठीक है, एफ आर बी आर जो है इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पूरा नाम क्या होगा? तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है? नहीं है, तो वर्णाक्रम का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को हमारे जो है लाइब्रेरी साइंस के जो है 25 मॉडल पेपर, ठीक है, 25 मॉडल पेपर टॉपिक वाइज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड करूँगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और 25 मॉडल पेपर आपको मैं पे करूँगा। उसके बाद पे वाले टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको ऐड कर लूँगा। 25 मॉडल पेपर टॉपिक वाइज यानी कि 2500 क्वेश्चंस आपको मात्र 25 रुपये में, समझ रहे हैं ना, 25 रुपये में मात्र 25 मॉडल पेपर 1 जुलाई को जो है मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठाइए और सिर्फ 1 जुलाई को ही उपलब्ध कराऊंगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई को। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो राजस्थान के एग्ज़ाम देने वाले हों या बिहार लाइब्रेरियन के केवीएस एनवीएस कोई भी स्टूडेंट हो, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस सबके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। और ये क्वेश्चंस जो है टॉपिक वाइज रहेगा। टॉपिक वाइज रहने से मतलब समझ रहे हैं कि आपका जो फील्ड कमज़ोर है, सम उस फील्ड को आपको कवर करना पड़ेगा। आज तक लाइब्रेरी साइंस के आप बहुत अच्छे अच्छे सर लोग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत मॉडल पेपर है, लेकिन किसी भी में टॉपिक वाइज आपको मॉडल पेपर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, नहीं तो आप खोज लीजिए। ठीक है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी 25 रुपये में मात्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिक्शनरी शब्द निम्नलिखित किस भाषा के शब्द डिक्शनरियम से लिया गया है? यानी कि डिक्शनरी शब्द जो है किस भाषा के डिक्शनरियम से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही क्रम क्या होगा सीसी के। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी में है, इसको जो है मिला लीजिएगा, ठीक है। 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विषय निर्माण विधि में विखंडन देता है। विषय निर्माण विधि में विखंडन जो है ये क्या देता है, तो अधीनस्थ विषय, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूनिमार्क के निर्माण एवं विकास का श्रेय किसको है। यूनिमार्क, ठीक है, तो ये जो है इफ्ला को है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्र विज्ञान निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि में परिगणित होता है। समुद्र विज्ञान, तो राइट आंसर समूहन में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण विधि की पहचान आपको करना है इसमें, तो ये पटलीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान उद्योग की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं। ज्ञान उद्योग के, तो फ्रीडच मैचलुप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी के किस संस्करण में जो है दशा संबंध के प्रावधान को जो है सम्मिलित किया गया है। दशा संबंध के, तो 11वें संस्करण में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेटो रूपांतरण का तात्पर्य है। तो पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरकृत डाटाबेस का निर्माण। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरएसएस फील्ड एक टूल है, किसका है, तो ये जो है वेब 2.0 का। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के लिए निर्माण के लिए लागू मानक जो है कौन सा है। ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के लिए निर्माण के लिए जो है इसका मानक क्या है, तो मार्क, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईएसबीडी और सूचीकरण संहिताओं के बीच क्या संबंध है। आईएसबीडी और सूचीकरण संहिताओं के बीच जो है रिलेशन जो है क्या है, तो सूचीकरण संहिताओं में जो है सूची वितरण शामिल होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा एक रंगनाथन का उपसूत्र नहीं है। कौन सा जो है उपसूत्र नहीं है, तो ये व्यापकता का उपसूत्र जो है ये रंगनाथन का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो ईजे कोटस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यानी सीसीएफ प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ। सीसीएफ जो है कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1984 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग रिकॉर्ड जो खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाले मॉड्यूल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे जो है ओपेक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी में इंजीनियरिंग के लिए वर्ग संख्या है। इंजीनियरिंग के लिए जो है वर्ग संख्या 620 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में मुख्य वर्ग बी के अंतर्गत B9 दर्शाता है। B9 जो है किसको दर्शाता है, तो ये खगोल शास्त्र को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम बार निरूपण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की निम्न में से किस पुस्तक में कहा गया है, तो ये जो है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग थे, उसमें जो है उपसूत्रों का जो है पहली बार निरूपण किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICP 2016 का मानक विवरण किसने प्रकाशित किया था, तो इफ्ला के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरमेन होलरिथ जनक हैं। होलमेन होलरिथ जो है किसके जनक हैं, तो ये जो है पंचकाट के जनक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैश्लेषिक प्रविष्टि जो है बनाई जाती है। वैश्लेषिक प्रविष्टि जो है ये प्रलेख के एक भाग के लिए बनाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब ऑफ साइंस क्या है, तो ये जो है ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये थॉमसन रिक्रूट्स के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 में विषय पहुंच क्षेत्र है। विषय पहुंच क्षेत्र जो है कौन सा है, तो 6xx या 600 कह लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान केंद्रों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो जो है परिसंचरण के लिए कर लीजिए और आपका सुरक्षा के लिए कर लीजिए, ठीक है।
तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फर्नीचर व उपकरणों के क्रम हेतु पुस्तकालय को दिया जाने वाला विशेष आवंटन सामान्यतः किस बजट मद के जो है अंतर्गत आता है। तो ये जो है अनावर्ती अनुदान के अंतर्गत जो है फर्नीचर वगैरह हो गया, ये आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ईटीडी डाटाबेस संसाधित किया जाता है, किसके द्वारा ईटीडी डाटाबेस को संसाधित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में है, बी और सी होगा, ठीक है, विद्या निधि और शोध गंगा के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित सूचीकरण कोड को उनके उद्भव वर्ष के अनुसार जो है रखना है। तो इन सब के बारे में न जाने कितनी बार बता दिया है, तो आप देखिएगा राइट आंसर जो है ऑप्शन सी में है। वीडियो को रोक के मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किन्हीं दो उपसूत्रों और सिद्धांत के मध्य विवाद की स्थिति में इसका निदान निम्नलिखित के माध्यम से जो है संभव है, किसके माध्यम से। तो 5 लॉ से जो है किया जाता है, पंच सूत्रों द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ। तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है 1954 में लागू हुआ था, संशोधन 56 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी श्रृंखला का एरे में उपवर्गों की किसी भी संख्या को समायोजित करने की अंकन की ऐसी क्षमता को क्या कहा जाता है। ऐसी क्षमता को क्या कहा जाता है। तो आतिथ्य, आतिथ्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक भाषा शब्दकोश के शब्द निरूपण का जो है भाग नहीं है। तो ग्लास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जो है ISSN प्रदान किया जाता है। ये 8 अंकों का होता है और ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय के द्वारा जो है किया जाता है। NIC भी ऑप्शन में आए तो भी मार लीजिएगा, ठीक है। NIC तो ये जो है निस्कियर, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। NIC के द्वारा नहीं होगा, निस्कियर ही होगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर वो तो हो गया ना। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्लेषिक संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक पद जो है क्या होता है। तो ये जो है पक्षी वर्गीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने हेतु UDC में निम्नांकित का जो है उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धनात्मक चिन्ह का। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR2 में तृतीय या काल्पनिक इंडेक्सन निम्नांकित से जो है आरंभ होता है, किससे। तो ये 14 स्पेस का मार्जिन से होता है। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका यानी कि प्री कोऑर्डिनेटर इंडेक्सिंग वह है जो एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का जो है समन्वय करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंस्टॉक को अब निम्नलिखित नाम से जो है जाना जाता है। इंस्टॉक को किस नाम से जाना जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि Z39.50 ये जेड है, दो नहीं है, ठीक है, ये जेड है। किसका जो है मानक है। तो ये जो है आपका खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाओं का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मशीन रिट्रीवल कैटलॉग निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा जो है मशीन रिट्रीवल कैटलॉग का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए पथ खोज कहा जाता है। पथ खोज जो है किसके लिए कहा जाता है। इसमें राइट आंसर मिला लीजिएगा 1 और 4 ग्रंथ सूची और सूचकांक सार को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में जानकारी जो है किसमें पाई जाती है। तो ये जो है भौगोलिक स्रोत में पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CCC के अनुसार निम्नानुसार जो है प्रस्तुत किया जाएगा। तो दिल्ली शिक्षा मंत्रालय ब्रैकेट में शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि
वर्गीकृत सूचीकरण संहिता के अनुसार छद्म नाम वास्तविक नाम के लिए निम्न में से एक प्रविष्टि बनाई जाती है। तो ये जो है अंतर विषय प्रविष्टि के द्वारा जो है बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि WIPO का पूर्ण रूप क्या होगा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो इसे मिला लीजिएगा, बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें टाइम मैं नहीं वो करूँगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में है 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को जो है सुमिलित करना है आपको। यहाँ पे एक तरफ जो है आविष्कार करता है और एक तरफ उनकी है, तो इसे जो है आप मिलान कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है सिम्योर लुबेट स्की और मेरी पिगाट निम्नलिखित में से जो है किसके साथ ये जुड़े हुए हैं? तो ये सभी जो है कैटलॉगिंग से जो है जुड़े हुए हैं, सिम्योर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक संख्या के पक्ष सूत्र का जो है सही अनुक्रम आपको पहचानना है। इसमें से सही सीक्वेंस जो है क्या होगा? तो BDCA होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को जो है यहाँ मिलान देना है। एक तरफ उदाहरण दिया हुआ, एक तरफ संबंध का प्रकार देना है। किसी भी वीडियो को रोक के जो है आप मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्गन द्वारा, माफ करिए, मार्गरेट मान अलग है। ठीक है, एक अवार्ड है ELA के द्वारा मार्गरेट मान, रंगनाथन को वह भी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, वही मुझे याद आ गया। तो ये मार्गन द्वारा विकसित किया गया। क्या विकसित किया गया? तो ये प्रेरणा का सिद्धांत। अगला प्रश्न कह रहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे नहीं पड़ता है? तो ये विद्यालय पे जो है नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रुचि वह प्रेरक है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। कथन यह किसका है? तो ये क्रो का है। रुचि वह प्रेरक है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ये जो है एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटिव है। ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड से ये क्वेश्चंस जो है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलोट के अनुसार संवेदना है। जलोट के अनुसार संवेदना क्या है? तो ये संज्ञानात्मक अनुभव, ये भी एजुकेशन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य युग्म को चुनिए। एनबीएस, ठीक है, एनबीएस में एजुकेशन साइकोलॉजी जो है पूछी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। ये पावलोव जो है ये बंदर से रिलेटिव नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थर्स्टन का टेम्परामेंट जो है शेड्यूल उपकरण मापता है। ये किसको मापता है? तो ये जो है व्यक्तित्व को मापता है। ज़्यादा नहीं, 10 प्रश्न डाला हूँ बस। अगला प्रश्न कह रहा है पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है? एनबीएस ही नहीं, एनबीएस, ठीक है, एनबीएस और ईएमआरएस, ठीक है, ईएमआरएस, इस सब में और राजस्थान में भी पूछता है। ठीक है, तो अगर ये 5800 क्वेश्चंस की आप सीरीज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मुझे टेलीग्राम करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास की जो है अवस्था जो है आपकी संवेदनात्मक जो है गामक काल से रिलेटिव होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्याहार, अनुरूपता, अनिश्चित व समाधान है। तो ये जो है सामाजिक व्यवहार के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता का। अगला प्रश्न कह रहा है किसी चीज के प्रति अनुकूल व प्रतिकूल सामान्यीकृत जो है प्रतिक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? तो ये दृष्टिकोण या अभिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कथन जो है किसने दिया है? तो हल के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि के स्पाइरल चक्र के 4 कार्डिनल पॉइंट में शामिल है? तो ये जो है जेनिक्स। ठीक है, मैंने इसको इसीलिए इसमें 10 ज़्यादा नहीं डाला हूँ। पूरे 5800 प्रश्न में मात्र 10 प्रश्न ही डाला हूँ। और हो सकता है बिहार का तो अभी नोटिफिकेशन जो है नहीं आया है, वो आया तो पता चले कि उसमें क्या क्या पूछेगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अंकन को एक संक्षिप्त प्रतीक के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ईसी रिचर्डसन के द्वारा हो गया। बस इतना ही प्रश्न ऊपर का था।
अगला प्रश्न कह रहा है कि उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन के मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है? तो ये जो है मैनुअल। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? वर्चुअल लाइब्रेरी, तो ये क्वेश्चंस को आप डिलीट मार लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीओएस, यूनिक्स, विंडोज किसके उदाहरण हैं? ये जो है उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों के कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे पुस्तकालय स्वचालन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ओपेक का पूरा नाम क्या होगा? ओपेक का, तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण जो है कौन सा है? देखिए क्वेश्चंस आ गया ना, मैंने शुरू में बताया था कि बिहार सॉरी राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पे डाल दिया। क्वेश्चंस जो है आपको जो कंफ्यूज करने वाले हैं सभी तरीके के मैं प्रश्न को डाला हूँ, ठीक है। तो देखिए पूछा था, ये राजस्थान के एग्जाम में पूछा है, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण जो है कौन सा है? यहाँ पे 22 और 23 जो है दोनों दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को राजस्थान बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया है। तो आप जो है इसे न करिएगा। ऑनलाइन संस्करण वेब डीबी के नाम से तो 23वां संस्करण जाना जाता है, लेकिन ऑनलाइन पूछ दे तो ऑनलाइन तो ये दोनों है ना, तो इस क्वेश्चन को एरे कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है एमबीयू का पूरा नाम क्या होगा? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होगा, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीपीबीएस बजट बनाने की विधि है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम इसका नाम है, का विकास जो है किसने किया था? तो आर एस मैक कनारमा के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो जेडबीबी, ठीक है, जेडबीबी को जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या होता है? तो एक्विजिशन रजिस्टर या परिग्रहण पंजिका होती है और इसे लाइब्रेरी से बाहर कभी भी नहीं ले जाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICOLC का पूरा नाम क्या होगा? तो इंटरनेशनल एकोलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को जो है बतलाता है? तो पोस्ट कॉर्ब, ठीक है, पोस्ट कॉर्ब है। इसका पूरा नाम जो है लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बस्टिंग। 7 चरण होते हैं इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? तो ये जो है 5वां नियम है ना, जीव उन्होंने बताया था ना। अगला प्रश्न कह रहा है शोध गंगा कोश है, शोध गंगा कोश जो है ई थीसिस का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीपो का पूरा नाम क्या होगा? वीपो का पूरा नाम पूछ रहा है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है? कौन सा क्रम है? तो इफ्ला, ILA, यूनेस्को, RRRLF, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है लेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? लेखन प्रणाली का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये भी प्रश्न जो है मुझे ठीक से मालूम तो नहीं है कहाँ पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न को भी डिलीट किया गया है। क्यों किया गया? देखिए लेखन प्रणाली का आविष्कार प्राचीन मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता द्वारा जो है किया गया था, जिसे सुमेरियन यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? सुमेरियन क्यूनिफॉर्म, या लेखन की प्राचीन अवस्था को जो है क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये भी आप क्यूनिफॉर्म को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए? तो 1931 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से जो है बाहर हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो सूचना विस्फोट का नाम सुना होगा ना। देखिए मैंने आंसर नहीं दिया है,
मतलब वो नहीं लगाया, ABCD नहीं लगाया है, तो उसे जो है सूचना विस्फोट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय जो है कहाँ था? तो द हेग में था। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? तो यूनिसिस्ट को जो है यूनेस्को के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है शब्द को सूची में सम्मिलित की जाती है। शब्द को सूची में जो है क्या सम्मिलित की जाती है? तो वर्णाक्रम में जो है सभी प्रकार की प्रविष्टियां। अगला प्रश्न कर रहा है कोड के अनुसार पुस्तक के आकार और भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे जो है सेमी कोलन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? तो डिजिटल, और लाइब्रेरी में जो है डिजिटल सबसे उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ सेवा के दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? तो प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेफरेंस सर्विस। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रंथालय को जनता के लिए कब खोला गया? तो 1 फरवरी 1953 को जो है। लैन का पूरा नाम क्या है? LAN। ठीक है, LAN। ठीक है, LAN पुस्तकालय, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं सीधा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि हिंदी में स्थानीय क्षेत्र जाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तकनीकी विभाग का निम्नलिखित में से कार्य मुख्यतः क्या है? मुख्य कार्य जो है तकनीकी विभाग का क्या होता है? तो सूचीकरण करना। ठीक है, वर्गीकरण, सूचीकरण, यही सब काम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? पुस्तकालय उपकर जो है ये सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित होता है, और सार्वजनिक पुस्तकालय के क्षेत्र में जो है RRR लैब के द्वारा जो है सराहनीय कार्य किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है 1933 में ILA की स्थापना जो है हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण पद्धति जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए संकेतों यानी कि नोटेशन को जो है किस रूप में आप जानते हैं? तो नोटेशन को जो है 2 से अधिक, ठीक है, तो उसे मिश्रित संकेतांक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का विकास जो है 1900 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट का मुख्यालय स्थित है। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई दिया हुआ नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। डेलनेट का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसमें जो है रॉन्ग है। और डेलनेट का पूरा नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, डेलनेट की स्थापना जो है 1988 में हुई थी, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है 1992 में किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मुंबई रॉन्ग आंसर है। मुंबई का जो नेटवर्क है वो उसे जो है बो नेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बो नेट यानी कि बॉम्बे नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार एक्स को जाना जाता है। CC के अनुसार जो है एक्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है? देखिए यहाँ पे भारत मेंशन कर दिया है, बहुत अच्छा है। भारत में SR रंगनाथन और अमेरिका में डेवी। ठीक है, इन दोनों को जो है फादर ऑफ लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अमेरिका और भारत दोनों में अलग अलग। अगले प्रश्न की तरफ, भारत में जो है पुस्तकालय विज्ञान का जनक की उपाधि जो है मॉरिस ग्रेयर के द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को जाना जाता है। एजुकेशन से रिलेटिव कोई भी हो, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक वगैरह वगैरह, या कॉलेज, विश्वविद्यालय, कुछ भी हो, वह जो है सभी जो है शैक्षणिक के अंतर्गत आएंगे। शोध यानी कि रिसर्चर, ये अलग हो जाएगा, शैक्षणिक में आएगा। विशिष्ट यानी कि स्पेशल, सार्वजनिक यानी कि गरीब से लेके अमीर
महिला से लेके पुरुष, बच्चे से लेके बूढ़े, सभी जो है इसके सार्वजनिक में आएंगे। ओके। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि PERT यानी कि पर्ट है, ये पट लिखा है लेकिन ये पर्ट है, ठीक है, का नाम क्या है? नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी अनिवार्यतः रिक्त होती है, स्पेस होता है? तो राइट आंसर रैम, ठीक है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये कुछ ये नहीं, ये दो का ही पूछता है, रोम और रैम, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया हुज हू का प्रकाशक कौन है? इंडिया हुज हू का प्रकाशक कौन है? राइट आंसर इन्फा पब्लिकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? लाइब्रेरी साइंस का कौन सा लॉ जो है पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो पंचम, ठीक है, पंचम सूत्र विकास से संबंधित है, क्योंकि रंगनाथन ने कहा है कि ये जीव है और जीव जो है हमेशा बढ़ता रहता है। बाल विकास, युवा विकास, ठीक है, ये दोनों की अवस्था जो है रंगनाथन ने बताई है। अगला प्रश्न, और जो है नेट पे लाइब्रेरी साइंस बुक से सर्च करेंगे तो शायद उपलब्ध भी हो जाए, मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने कभी सर्च नहीं किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय को है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में इस्टेब्लिश की गई थी, कानी मीरा को ही बनाया गया था, और 1 फरवरी 1953 को जो है आम जनता के लिए इसे खोला गया था। जब इसे खोला गया था तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय ये भारत की अनुसूची 12 धारा 62 के अंतर्गत 7वें परिशिष्ट में ये निहित है, और ये जो है इसका कार्य है कि देश की संपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करना और आप भावी पीढ़ियों के लिए जो है एकत्रित करके रखना, ताकि जो आगे की जनरेशन है वह पूर्व से कुछ ज्ञान ले सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अच्छा एक चीज़ और, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ठीक है, 1954 बनाया गया था इसीलिए कि एक एक प्रति जो है 4 डिपोजिटरी पुस्तकालयों में रहे, और 1956 में उसमें जो है न्यूज़पेपर को भी ऐड किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द लिटरेरी वारंट किसके द्वारा दिया गया था? तो लिटरेरी वारंट जो है E.W. ह्यूम के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, ये शब्द जो है रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इकोनॉमी के नाम से पहले जाना जाता था अमेरिका में, लेकिन रंगनाथन ने इसे लाइब्रेरी साइंस का नाम दिया। अच्छा अगला प्रश्न कह रहा है कि उपशाखा किसके साथ जुड़ा हुआ है? उपशाखा, तो एक विषय का विभाजन व उपविभाजन उपशाखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया है? तो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, और ये थ्योरी एक्स और वाई जो है ये मोटिवेशन से रिलेटिव है, ठीक है, ये मोटिवेशन को इंगित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? तो राइट आंसर 4, 21, 22, 23 सब में 4, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है कहाँ स्थित है? निसंदेह बिहार के स्टूडेंट या कहीं के भी स्टूडेंट इसको तो जानते ही होंगे, पटना। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठकों के निजी सामान को पुस्तकालय में कहाँ रखा जाता है? जो बुक आप ले के जाते हैं, टिफिन यानी कि लंच बॉक्स वगैरह वगैरह जो भी है, आप कहाँ पे रखते हैं? तो ये जो है संपत्ति काउंटर जो होता है ना, वहाँ पे इसको जो है रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकें सभी के लिए है ये असंगत है? असंगत कह रहा है, तो द्वितीय नियम। अगला प्रश्न, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होता है,
कौन सा स्रोत के अंतर्गत जो है शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होता है, तो ये प्राथमिक में होता है। और प्राथमिक स्रोत से ही द्वितीयक स्रोत का जन्म होता है, द्वितीय स्रोत से तृतीय जन्म मतलब उसका जन्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन किसका है? ग्रंथाना, ठीक है, ग्रंथाना जो है किसका प्रकाशन है? तो ये जो है RRLF का है। ठीक है, RRLF का है। अगला प्रश्न, ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ संख्या प्रदान करने के लिए भारत में अधिकारी राष्ट्रीय संस्था जो है कौन सी है? कौन सी है भाई? तो ये जो है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण निम्न में से किससे रिलेटिव है? ये जो है किससे है? तो ये निर्वाध पक्षात्मक से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निधानी सूची का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो निधानी सूची का प्रयोग जो है परिचालन के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है, कब मनाया 14 नवंबर, रॉन्ग, 12 अगस्त ना, 12 अगस्त को मनाया जाता है पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। 14 नवंबर से 20 नवंबर तो जो है पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर ये दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोलेगुना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? प्रोलेगुना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है कब प्रकाशित हुई थी? 3। ठीक है, ये एक इसके बाद आया था द्वितीय संस्करण 57 में शायद, और एक जो है 57 या 58 में आया था, और एक 67 या 68 में आया था, ऐसे करके आया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि परिग्रहण क्रमांक होता है, तो एक पुस्तक के लिए विशेष अंक जो है ये परिग्रहण क्रमांक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद जो है किया जाता है? तो ये जो है परिग्रहण, ठीक है, एक्विजिशन रजिस्टर जो होता है उसमें कॉलमों की संख्या जो है 14 होती है स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो उसमें जो है देखिए बुक सिलेक्शन टूल्स जो होते हैं उनके द्वारा जो है आप पहले खोजते हैं, फिर क्रय आदेश देते हैं, फिर परिग्रहण करते हैं, फिर भुगतान करते हैं। ये 4 चरण होते हैं। ठीक है, बुक परचेस के ये 4 चरण होते हैं, ये चरण भी पूछा जाएगा आपसे। तो परिग्रहण। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड की फाइल का विस्तार है, MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल का विस्तार है तो डॉक। ठीक है, आप कोई भी फाइल बनाते हैं, सपोज XYZ, तो वहाँ पे डॉट भी रहेगा नीचे, ठीक है, नीचे डॉट रहेगा, उसके बाद DOC। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? ठीक है, नहीं है तो फिल्म शो भी होता है, पुस्तक प्रदर्शनी, व्याख्यान वगैरह। अंतर पुस्तकालय प्रदाय ये नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति DDC के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे? ठीक है, तो 44 पृष्ठ थे, 3 भाग में डिवाइड था, 44। ठीक है, 3 भाग में डिवाइड। मेलवी डेवी का नाम बैक में था, पीछे था, और ये पंपलेट था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक ग्रंथ का प्रकाशन जो है कब हुआ था? तो ये 31 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC के 21वें संस्करण में जो है कितने खंड हैं? ठीक है, तो मैंने बताया है 4। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किसने बनाया? सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है यूनेस्को और इफ्ला के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी में है 1 और 4। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, सी नहीं होगा, 1 और 4 फिड ने थोड़ी बनाया था, इफ्ला और यूनेस्को है, 1 और 2, 1 2। ऑप्शन ए करिए, ऑप्शन ए करिए आप सभी, क्योंकि
पहला लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को यूनेस्को ने जो है 1949 में जारी किया गया था, दूसरा 1994 में, तीसरा नवीनतम संशोधन जो है ये आपका 19 जुलाई 2022 को किया गया था। 100% श्योर हूँ। तो ये इसको जो है आप कट कर दीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन जो है रंग दिए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एस आर रंगनाथन के द्विबिंदी वर्गीकरण में जो है PMEST, ठीक है PMEST जो है क्या होता है, तो ये जो है मूर्तता के हास्य क्रम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है, पुस्तकालय के विकास से, तो पंचम सूत्र, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ऐसी कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है, तो इसे संसाधन सहभागिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा भारतीय विज्ञान सारांश पत्रिका प्रकाशित जो है की जाती है, तो निष्कियर के द्वारा, ठीक है, निष्कियर 2002 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम सूचीकृत वर्गीकरण पद्धति जो है किसने विकसित की थी, तो बेकन, ठीक है, बेकन पद्धति। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्वकोश के 2 प्रकार कौन से हैं, विश्वकोश के 2 प्रकार जो है कौन से हैं, तो एक सामान्य होता है और एक विषयगत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पद्धति पुस्तकों के निर्गम व आगम हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है, तो ब्राउन फाइल पंजिका नेवार्क फाइल, ठीक है, फाइल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कब हुआ, सूचना शब्द का प्रयोग जो है 1950 में किया गया था, ठीक है, 1950 में जो है इन्फॉर्मेशन शब्द का प्रयोग प्रथम बार हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सूची किस रूप में उल्लेखित होती है, एक सूची किस रूप में उल्लेखित होती है, तो साधन के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ALA की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ALA की स्थापना जो है 1876 में मेलवी डेवी के द्वारा हुई थी। 1876 में मैंने आपको 4 काम बताए थे, आप सभी को याद ही होगा, DDC, ठीक है, और ALA की स्थापना, और डिक्शनरी कैटलॉग CA कटर के द्वारा, और एक कौन सा काम हुआ था याद नहीं आ रहा, 3 काम शायद हुए थे, यही काम होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है INB का पूरा नाम क्या है, INB तो नेशनल इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है ना, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रंथ परक योजना की पहली बार किसने प्रकाशित की, ग्रंथ परक संयोजन की इसको जो है किसने प्रकाशित किया था, तो M केसलर ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पुस्तकालय समाज के सभी वर्गों को जो है सेवा देता है, समाज के सभी वर्गों को काम जो है सार्वजनिक पुस्तकालय का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN का प्रत्यय तत्व जो है कितने अंकों का मतलब कितने भागों में डिवाइड होता है, ISBN, तो दोस्तों ये प्रत्यय तत्व कह रहा है ना, अच्छा हाँ ठीक है, प्रत्यय तत्व जो है कितने अंकों का बना होता है, तो ये जो है 3 अंकों का बना होता है, ठीक है, लेकिन ये 5 भागों में डिवाइड होता है, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, ये 5 भागों में जो है डिवाइड होता है, लेकिन बना होता है प्रत्यय तत्व, ठीक है, ये जो है 3 अंकों का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक जो है FW टेलर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जिल्द साजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है समाकलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 7 चरण जो है इसमें होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं परिग्रहण पंजिका का मानक आकार जो है क्या होता है, तो 16x13 होता है, परिग्रहण पंजिका की बात हो रही है, तो ये 16x13 होता है और कॉलम जो है 14 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि URL का विस्तार होगा, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध गंगा संबंधित है, शोध गंगा का संबंध जो है ई शोध ग्रंथ से है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न कह रहा है X और Y सिद्धांत की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो डगलस ग्रेगर के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है सूचीकरण कार्ड का
मानक आकार पूछ रहा है, तो 12.5 गुणे 7.5 सेंटीमीटर। इंच में अगर कर देगा तो 5 गुणे 3, ठीक है, इंच। इंच में 5 गुणे 3, सेंटीमीटर में 12.5 गुणे 7.5 कर लीजिएगा। परिग्रहण का आपको बता ही दिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में समय एकल के लिए जो है कौन सा संयोजन अंक है, तो ये जो है उल्टा उद्धरण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम है। उप परिणाम जो है क्या है, तो सभी के लिए पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए लाइब्रेरी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रंथालय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 1910 में आरंभ हुआ, W.A. बॉर्डन के द्वारा। सियाजी गायकवाड़ थर्ड बड़ौदा नरेश को द्वारा जो है इन्हें बुलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि W.A. बॉर्डन भारत में कब आया, वही क्वेश्चन आ गया ना, 1910 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हेग में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकृत सूची संहिता क्या है, तो ये जो है भारत का प्रथम पुस्तकालय सूची संहिता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है, तो प्रमुख ILA का कार्यालय कहाँ स्थित है, ILA, ठीक है, तो वर्तमान समय में तो दिल्ली में है ना भाई। ILA का 100% जो है कार्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो इसे दिल्ली करिएगा, ठीक है, क्योंकि कोलकाता में 2 बार दिल्ली से कोलकाता ट्रांसफ़र हुआ। स्थापना जरूर कोलकाता में हुआ था, लेकिन जो है दिल्ली में मुख्यालय है, तो ये राइट आंसर नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय उपकर संबंधित है। पुस्तकालय उपकर जो है किससे संबंधित है, सार्वजनिक पुस्तकालय से। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना का अधिकार विधेयक, यानी कि RTI की बात हो रही है, RTI, ठीक है। विधेयक जो है कब भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन की पदवली लेटेंट फेसेड है, कौन सा, तो छिपा हुआ पक्ष। अगला प्रश्न है कि संसाधन सहभागिता का अर्थ होता है, संसाधन सहभागिता का अर्थ होता है पुस्तकालय सहयोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से पुनर्निवेशन मैकेनिज्म किस सेवा का जो है हिस्सा होती है, तो SDI की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो छटनी या वीडिंग आउट के नाम से आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय द्वारा खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान जो है किस कार्य के बाद किया जाता है, तो ये परिग्रहण के बाद जो है किया जाता है। सूचीकरण और वर्गीकरण तो उसके बाद की प्रक्रिया है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रिंटर है, प्रिंटर जो है क्या होता है, तो ये जो है आउटपुट युक्ति होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बार कोड रीडर एक है, बार कोड रीडर जो है ये क्या होती है, तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों को उनके सही में जो है सम्मिलित करिए। एक तरफ जो है वर्गीकरण करता है और एक तरफ जो है उनकी पद्धति है, ठीक है, तो रंगनाथन को मिला लीजिए, द्विबिंदु वर्गीकरण में कर लीजिए। CA कटर को जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी कि 3 नंबर में कर लीजिए। JD ब्राउन है, HE बिल्स हैं, तो इनको जो है आप मिलान कर लीजिएगा। मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन D में है। अगला प्रश्न कह रहा है अंकन को आयुष लिपि चिन्ह यानी कि शॉर्ट हैंड है ना, शॉर्ट हैंड होता है ना, आयुष लिपि जो एक प्रतीक होता है, जो PA वगैरह होते हैं ना, उनको जो है आयुष लिपि का ज्ञान होता है। अंकन को जो है आयुष लिपि चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया, तो EC रिचर्डसन के द्वारा, नेशनल शॉर्ट हैंड साइन, ठीक है, इन्होंने कहा था शॉर्ट हैंड साइन, ठीक है, EC रिचर्डसन। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कार्य परिसंचरण विभाग का नहीं है, तो परिसंचरण विभाग का कार्य जो है वर्गीकरण नहीं करना होता है, टेक्निकल सेक्शन का, ठीक है, टेक्निकल सेक्शन का ये काम होता है वर्गीकरण और सूचीकरण करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान और शोध प्रविधियाँ किस विधि द्वारा जो है बनते हैं, तो ये जो है आसवन के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के जो है प्रथम निर्देशक जो है कौन थे, तो BP बरुआ ये प्रथम निर्देशक थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना के प्राथमिक स्रोत में सम्मिलित है, कौन कौन सा सम्मिलित है, तो पुस्तक को तो वैसे ही काट दीजिए ना, भौगोलिक संकेत को भी।
ऑप्शन बी में है 1, 2 और 3 सही है, पुस्तक को काट दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगठ संगणक में प्राप्त परिणाम जो है क्या होते हैं। तो प्राप्त परिणाम जो है आउटपुट के नाम से जाना जाता है। जो लेता है वह इनपुट और जो देगा आउटपुट। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत प्रकाशक द्वारा पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती हैं। तो 4 प्रतियां जो है 30 दिन के अंदर भेजनी पड़ती हैं, और अगर समय पर नहीं भेज पाए तो आपको 50 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। बहुत कम है, मत भेजो लेकिन भेजना पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निर्बाध अधिगम प्रणाली सर्वप्रथम जो है किसने आरंभ की। तो ये जो है ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र के अनुसार जो है पुस्तकालय एक वर्धनशील है, मतलब क्या है, तो जीव है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है AACR का द्वितीय संस्करण कब आया था। तो 1978 में द्वितीय संस्करण आया था। और AACR 2 का जो है संशोधित कब हुआ था। तो 2002 में संशोधित हुआ था। इसका जो है नामकरण चेंज जो है 2010 में कर दिया गया, और उसे जो है RDA के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि और तेज बजाओ। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है। ग्रंथाना जो है किसका है। तो ये जो है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये 2006 में जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पारित किया गया था। 2008 में जो है आपका बिहार है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय उपकर किससे रिलेटिव है। तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग होता है। तो पुस्तकालय शासन का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं। तो ये 7 हैं। ठीक है, 7 हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित हैं। ठीक है, तो ये जो है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन कार्यरत हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया था। तो ऑप्शन बी होगा सामाजिक एवं मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली। ठीक है, DARE का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न कह रहा है यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया। तो ये 1994 है, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। 19 जुलाई, ठीक है, ये पहले की टाइपिंग है, 19 जुलाई, ठीक है, और 2022, ठीक है, 2022 अब कर लीजिएगा करंट में अगर आ जाए तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो 30 सितंबर 1927 को हेग में इफ्ला की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ऐसा कार्यविधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से हम जानते हैं। तो संसाधन साझा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण किस आख्या से जो है प्रकाशित हुआ था। तो DDC जो आया था, आप सिंपल सा एक चीज़ याद कर लीजिए, ALA के द्वारा कहा गया है कि जो 44 पेज से कम है, सॉरी माफ़ करिए 1 सेकंड, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, 44 पेज में था ये चीज़, ठीक है, मैं वही कन्फ्यूज हो गया। 49 पेज से जो कम है उसे पम्पलेट्स के नाम से जानते हैं, पम्पलेट्स। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में पम्पलेट्स का नाम है, ठीक है, और कहीं भी नहीं है। आप सिर्फ इसको याद रखेंगे तो भी आप इसका आंसर दे लेंगे। बाकी नाम क्या था, अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड एरेजिंग द बुक एंड पम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी, ठीक है, ये इसका पहले का नाम था। अगला प्रश्न, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या में DB का नाम नहीं था। आ गया क्वेश्चन, मैंने ये शुरू में ही आपको बताया था, नहीं था अपितु उसके मुख्य पृष्ठ के पीछे था। तो भाई सी वर्गीकरण पद्धति में प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे।
तो इसमें जो है 44 पृष्ठ जो थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति निम्न में से किससे रिलेटिव है? ये जो है निर्बाध फेसेट से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व जो है ये करता है? तो ये जो है आपका नवीन शून्य का करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द लिटरेरी वारंट को जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो ई विंगमान हुल्मे के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से जो है प्राप्त होता है? तो कैटा प्लस लॉगस से। और कैटालॉगस जो है ये ग्रीक भाषा से जो है लिया गया है, यहाँ पे मेंशन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के संग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है संघ सूची के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण सूची संहिता कौन सी है? तो ये आपकी भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेमिफिकेशन से क्या तात्पर्य है? तो विषय है, ये विभव नहीं है, ठीक है। विषय का विभाजन एवं उप विभाजन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग दोनों बिंदु वर्गीकरण पद्धति में दशमलव वर्गीकरण पद्धति से जो है होता है। तो ये डॉट का चिन्ह जो है दोनों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण करने को गतिविधियों के 0 से 4 चरणों को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वैचारिक धरातल या आइडिया प्लेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एडब्रिज दशमलव वर्गीकरण पद्धति में नवीन संस्करण को बताइए। तो ये आपका 15वां संस्करण है। अगला प्रश्न है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति में नवीनतम संस्करण को बताना है। तो ये आपका 23वां संस्करण है, 2011 में आया था। अगला प्रश्न है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका 1993 में CD रोम जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जिसका नाम क्या था? तो इलेक्ट्रॉनिक डीवी था जो 1993 में जारी किया गया था। और संस्करण कौन सा था? तो 20वां संस्करण था, ठीक है। 20वें संस्करण को जो है इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से जाना जाता है। और 23वें संस्करण को जो है क्या जाना जाता है उसे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड थे? तो इसमें जो है 4 खंड थे। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने अगर 2-4 क्वेश्चन 100 में रिपीट आ रहे हैं, मतलब दोबारा आ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों को जो है बदला जा रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। आपको अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़िए। आपको जो है 200 रुपये पे करके जो है ये 5800 प्रश्न आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और टेस्ट मॉडल पेपर टॉपिक वाइज चाहिए तो मात्र 25 रुपये उसकी कीमत रखी गई है। 25 मॉडल पेपर, ठीक है। 25 रुपये में 25 मॉडल पेपर आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का निम्न में से क्या नाम था? 21वें संस्करण का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में क्या नाम था? तो DB फॉर विंडो, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चंस। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिनिक्स शेड्यूल या फिनिक्स अनुसूची निम्न में से जो है किसका अंग है? किसका अंग है? तो ये जो है DDC का दशमलव वर्गीकरण पद्धति का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 यानी कि AACR 2 के मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने के दौरान प्रत्येक क्षेत्र पहले क्षेत्र के अलावा की शुरुआत डैश द्वारा नया अनुच्छेद शुरू होने से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह संयोजन का जो है प्रयोग करता है? तो डॉट 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 का फुल सपोर्ट स्पेस डैश स्पेस का जो है करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 के मुताबिक AACR 2 यदि सूचना निर्धारित स्रोत यस के अलावा बाहर से ली गई है तो उनको निम्न में से किस कोष्टक से जो है बंद किया जाता है? तो इसे जो है बड़ा कोष्टक से जो है बंद किया जाता है अगर कोई सूचना जो है बाहर से ली गई है तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि
परिग्रहण क्रमांक का अर्थ होता है, परिग्रहण क्रमांक का जो है होता है कि प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले यूनिक संख्या। अगला प्रश्न कह रहा है निधानी सूची का मुख्य उद्देश्य जो है या उपयोग क्या होता है? तो ये भौतिक सत्यापन होता है या निधानी संशोधन भी किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिग्रहण पंजिका की मानक आकार क्या होता है? तो मानक आकार आपका 16x13 होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप से निर्मित दराजों में रखे जाते उनको निम्न में से जो है क्या कहा जाता है? तो उससे जो है कैबिनेट सूची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से छोटा छोटा बॉक्स जो है बना होता है और एक दराज में जो है 64, ठीक है, रखे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय द्वारा क्रय, ये कब्र नहीं है, क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो ये परिग्रहण के बाद जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तकनीकी प्रभाग द्वारा मुख्यतः 2 कार्य संपादित किए जाते हैं, जिसमें एक तो वर्गीकरण है और दूसरा कौन सा है? तो ये सूचीकरण, यानी कि वर्गीकरण और सूचीकरण टेक्निकल सेक्शन द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोक्ता या पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर इसे पुस्तक जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में से जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है डिस्चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। और जब दिया जाता है किसी पाठक को तो उसे चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किस में रखा जाता है? तो ये जो है संपत्ति काउंटर में पाठक अपना सामान रखता है व्यक्तिगत। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी में रख दिया जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो निधानी परिशोधन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरानी अनुपयोगी यूं शायद ही कभी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे छटनी या वीडिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समान वित्तीय लेखा नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गम एवं परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित माना जाता है? यानी कि जो लाइब्रेरी में अगर 1000 पुस्तकें हैं और उसमें से 5 पुस्तकें वर्ष में खो जाती हैं, तो कितनी पुस्तकों के लिए आप पुस्तकालय अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं? तो 5, ठीक है, राइट आंसर 5 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिल्दसाजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के लिए सभी भागों एवं पन्नों को जो है सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे किस नाम से जो है जाना जाता है? तो इसे समाकलन के नाम से जाना जाता है। जिल्दसाजी की जो है 6 प्रक्रियाएं जो है होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में जिल्दसाजी का प्रमुख उद्देश्य सामग्री को डैश प्रदान करना होता है। किसके लिए जो है उद्देश्य जो है, यानी कि जिल्दसाजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पुस्तकों के टिकाऊ स्थायित्व के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में से किसके अनुसार होती है? तो पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड रखने के लिए कार्डेक्स प्रणाली विकसित की गई थी? तो ये धारावाहिक के लिए कार्डेक्स का जो है प्रयोग किया जाता है और भारत के रेमिंगटन रैंड कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार्डेक्स एक कैबिनेट आकार उपकरण जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती हैं, जिसमें एक ट्रे में अधिकतम प्रकाशन के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 64 बताया था, 64 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चमड़े का उपयोग जिल्दसाजी की सामग्री के रूप में होता है, जिसमें सबसे मजबूत चमड़ा जो है किसका होता है? तो भेड़ का चमड़ा जो है सबसे मजबूत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों के जो है निर्गम एवं आगम हेतु नहीं किया जाता है? तो अभिलेख पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों निर्गम एवं आगम हेतु डे बुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति निम्न में से किसके प्रकार हैं? ये किसके प्रकार हैं? तो ये रजिस्टर प्रणाली के प्रकार हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है? परिचालन विभाग से संबंधित जो है आपका वर्गीकरण या सूचीकरण नहीं है, बल्कि ये जो है टेक्निकल सेक्शन का काम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से पुनः निर्वेशन मैकेनिज्म किस सेवा का जो है हिस्सा है? तो ये जो है चयनित प्रसार सेवा का हिस्सा है, पुनः मैकेनिज्म यानी कि एसडीआई, ठीक है, एसडीआई का जो है हिस्सा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्णनात्मक जानकारी पता करने के लिए उचित स्रोत कौन सा है इसमें? तो विश्वकोश जो है। अगला प्रश्न कह रहा है शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हैं, तो ये प्राथमिक स्रोत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ स्रोत जो है वे होते हैं जो विशेष जानकारी प्रदान या प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, वे संदर्भ स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यापार ग्रंथ सूची एक है। व्यापार ग्रंथ सूची जो है क्या होती है? तो प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट में या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची उसे व्यापार ग्रंथ सूची के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवर टू कवर अनुवाद है। कवर टू कवर अनुवाद क्या है? तो ये सामयिक अभिज्ञता सेवा के नाम से जो है जाना जाता है, यानी कि CAS के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सारकरण सेवा प्रदान करती है। क्या करती है सारकरण सेवा? तो ये लेख का सार के साथ साथ संपूर्ण वांग्मय विवरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ यानी कि INB में पहली बार डैश में प्रकाशित हुआ। ये 1957 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्स इंडियाना एक है। इंडेक्स इंडियाना ये क्या है? तो भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची के खंडों की कंप्यूटरकृत पीढ़ी की शुरुआत जो है कब हुई थी? यानी कि INB की बात हो रही है। कंप्यूटरकृत पीढ़ी की जो है शुरुआत आपकी 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB में मराठी भाषा साहित्य के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? तो MA का, मराठी के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करना चाहिए या किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो गजेटियर का, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो आपका गाइड बुक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक इन प्रिंट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिकी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक स्रोत नहीं है? द्वितीयक स्रोत जो है नहीं है तो शोध प्रबंध। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं? संदर्भ सेवा के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक संदर्भ सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में से यह किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगा? ये प्रस्तुत संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, इस प्रश्न को मैंने अपने YouTube के पोस्ट में डाला है और यही क्वेश्चंस मैंने पूछा है। उसमें जो है 56% लोगों ने जो है रॉन्ग आंसर दिया है। 56% लोगों ने जो है, करीब 2000 लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और 56% लोग जो है गलत इसका आंसर दिए हैं। बताइए, इतना नॉर्मल क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी फाइल को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? यानी कि अस्थायी रूप से हटाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी का। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में डिलीट या नष्ट की गई फाइलों को कहाँ संग्रहित होती हैं? हाल ही में जो डिलीट कर दी गई फाइल होती हैं वह कहाँ होती हैं? तो रिसाइकिल बिन में। और ये टॉक्स बार मेन मेनू के जो है हो ऊपर ही होता है, डिस्प्ले पे ही होता है सामने।
अगला प्रश्न कह रहा है बग होता है, बग ये क्या होता है? तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि जो है वो बग के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आस्की ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीडीएस आईएसआईएस में सीडी अक्षर का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटरकृत प्रलेखन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? नहीं है तो ये Z39.50 नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? तो यूजीसी इन्फोनेट ये नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी आपकी क्या है? तो एक जनरल का नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क के अंतर्गत शब्दों या टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसे डाटाबेस कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए क्या करेंगे आप? नया फॉन्ट एस्टेब्लिश करने के लिए तो स्टार्टर सेटिंग कंट्रोल पैनल फॉन्ट नई फॉन्ट स्थापित। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से जो है संबंधित है? तो साइरस जो होता है ये वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है उच्च स्तर की भाषा है, कौन सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें? तो मशीनी स्वतंत्र। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? नहीं कह रहा है तो ये जो है पूर्णतः निःशुल्क होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज। अगला प्रश्न कह रहा है ई प्रिंट है, ई प्रिंट जो है क्या है? तो एक रिपोजिटरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ई शोध सिंधु क्या है? तो ये जो उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लिबनेट से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट से कौन रिलेटिव नहीं है? तो शोध यमुनोत्री नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध गंगा के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है, शोध गंगा एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है तो ई सिनोपैक्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाकलित परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी के लिए जो है किया जाने लगा? तो तृतीय के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं जो है कौन सी हैं? तो मशीनी, असेंबलिंग और हाई लेवल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस जो है किस कंपनी का उत्पाद है? यानी कि किंडल किसका उत्पाद है? तो ये जो है एमेजोन का है। ठीक है, इग्नू का भी है अपना और ई इग्नू का भी है और ई पाठशाला जो है इन्फ्लिबनेट का है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो BRF जो है नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से एक MS डॉट बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है। इनमें से एक MS डॉट बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है, कौन सी है? तो command.com। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदान प्रदान की निवारक पद्धति का प्रथम प्रारंभ जो है किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, USA। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा जो है प्रदत्त है? तो डेक्सल यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है इनके बुनेलुब्रा पुस्तकें पहले मुद्रित हैं? तो ये जो है 1500 AD से पहले की पुस्तकों को जो है इनको नेबुला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है एंड्रूस कार्नेगी कौन थे? तो ये जो है परोपकारी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बार कोड लेवल का उपयोग किया जाता है? बार कोड लेवल का प्रयोग जो है संचलन प्रणाली के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट है, कौन सा है? तो JPEG है। अगला प्रश्न कह रहा है कि
नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है? माफ करिए, नेटवर्क को जो है निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है? तो पासवर्ड कैप्चर। अगला प्रश्न कह रहा है तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने बताई? तो तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना जो है आपका रंगनाथन ने बताई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हैं, तो ये आपका जो है प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालयों में त्रिपत्रक प्रणाली मुख्य रूप से डैश के लिए जो है प्रयुक्त की जाती है? किसके लिए की जाती है? तो सामयिक प्रकाशनों की आवृत्ति और नियंत्रण हेतु किया जाता है, ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक स्रोत नहीं है? तो वांग्मय की वांग्मय ये नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है किसके मूल्यांकन हेतु रिकॉल एवं प्रिसिशन अनुपातों का उपयोग जो है किया जाता है? तो ये आपका सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि FID का जो है स्थापना वर्ष है, तो 1895 FID। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? तो सूचना अधिकार, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न करा ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार जो है पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता हो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे ज्ञान व पुस्तक वर्गीकरण का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ई प्रिंट्स है, ई प्रिंट्स जो है क्या है? तो एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न कर रहा है पुस्तक वर्गीकरण के लिए साहित्यिक वारंट पद किसने प्रतिपादित किया था? तो विंगम हुमू के द्वारा, यानी कि विंगमे हुमू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है यदि कोई व्यक्ति अभियांत्रिक महाविद्यालय का पता पूछता है तो वह निम्नलिखित श्रेणी में जो है आएगा? तो ये तैयार संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगा, रेडी रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत। अगला प्रश्न कर रहा है सामान्य वित्तीय एवं लेखा 2005 के अनुसार प्रति वर्ष क्वेश्चन जो है देखिए रिपीट हो गया, और मैंने कहा ना कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीट में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनको जो है बदल दिया जाएगा, तो 5 आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन जो है कब हुआ था? मुद्रित संस्करण का प्रकाशन आपका जो है 2010 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइसलिक का प्रधान कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो है कोलकाता में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो पंचांग आपका जो है त्वरित संदर्भ सेवा के अंतर्गत भित्ति चित्र सिद्धांत निम्नलिखित हेतु जो है एक सिद्धांत है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ये। किस हेतु सिद्धांत है? तो ये पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति है ये पंक्ति के संयोजन से जो है प्राप्त किया जाता है? तो काटा प्लस लोगोस से जो है बनता है ये। अगला प्रश्न कह रहा है उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या होता है? तो उपयोगकर्ता की आवश्यकता की सूचना का विवरण उसमें होता है उपयोगकर्ता प्रोफाइल में, और ये जो है SDI के लिए जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। उपयोक्ता यानी कि पाठक की प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत जो है SDI सेवा में पड़ती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव जो है किसने दिया था? डिमांड थ्योरी का, तो यानी कि मांग पूर्ति का सिद्धांत आपका मैककॉल्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है रेमिफिकेशन से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं? तो एक विषय क्षेत्र के विभाजन व उपविभाजन। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान उद्योग अवधारणा से परिचय किसने कराया था? ज्ञान उद्योग से तो फ्रिज मैचलप ने कराया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा के रूप में कहा जाता है, किस रूप में कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, LARRDI। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक जो है कौन सा है? तो यूनेस्को है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा जो है किसमें होती है? तो समुदाय में पारस्परिक स्थिति में होती है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन डिविड दशमलव वर्गीकरण की विशेषता है? इसे आप जो है मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, कौन सी है?
तो राइट आंसर जो है इसमें जो है उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तालिका, संक्षेप, अनुसूचियों की गणना, अनुदेशों की गणना वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न कह रहा है एंटी और बीटी में उपयोग किया जाता है। एंटी है ना, एंटी बीटी। ठीक है, न्यूरो टर्म इसको कहा जाता है, इसको बॉटम टर्म कहा जाता है। तो ये सभी जो है थिसोरस में किया जाता है एंटी और बीटी का। एंटी, बीटी, यूटी इस तरीके से होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश जो है करने वाला आयोग कौन था। क्वेश्चन को समझिए ज़रा। वह कौन सा आयोग था जिसने जो है पूरे कॉलेज का जितना भी बजट आता है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया अगर आ रहा है तो उसका 10% यानी कि 10,000 रुपया खर्च करने का सुझाव जो है किस आयोग ने कहा था। तो ये जो है कोठारी आयोग था। ठीक है, कोठारी आयोग ने जो है अनुमोदन किया था कि 25 रुपया प्रति छात्र, 300 रुपया प्रति अध्यापक, ठीक है, खर्च करने का भी सुझाव इसी ने दिया था। इसको जो है आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजीसी की पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन किया गया। तो राइट आंसर है 1993 में। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। सूचना का प्राथमिक स्रोत जो है हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं, हाथ से लिखे हुए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसडॉक को निष्काम के साथ जो है विलय कर दिया गया और इसे अब किस नाम से जाना जाता है। तो निस्केयर के नाम से जाना जाता है और इसका भी नाम जो है 2022 में जो है चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, निस्केयर को भी चेंज कर दिया गया है 2002 में। ठीक है, 2002 में जो है निस्केयर अस्तित्व में आया था। ठीक है, किसको किसको मिला के, इंसडॉक और निस्कॉम को मिला के जो है निस्केयर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान जनसंपर्क नीतियों और व्यवहार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है, जनता का ज्ञान तथा आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको जो है वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। तो J.N. राइट और B.H. क्रिश्चियन के द्वारा जो है दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनः भरण और परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग सामान्यतः किसके मूल्यांकन के लिए जो है किया जाता है। तो राइट आंसर है सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR के अध्ययन ने जो है AACR 2R जो है 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर लिया और परिवर्तित नाम की जो है पहचान करना है। मैंने आपको न जाने कितनी बार बताया है इस चीज़ को कि AACR को जो है 2002 में जो है संशोधित किया गया था और 2010 में, ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा 2010 का। ठीक है, तो 2010 में जो है RDA आया था। ठीक है, ये जो है AACR 2 का नवीनतम नाम है। तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक संसाधन। अगला प्रश्न कर रहा है RDA और देखिए आ गया ना, RDA और AACR के मध्य मुख्य अंतर क्या होता है। तो ये संरचनात्मक अंतर है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किसके द्वारा जो है पुस्तकालय विज्ञान की द्वितीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में किसके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की द्वितीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो A.D. डिकिंसन के द्वारा। ठीक है, A.D. डिकिंसन के द्वारा किया गया था बड़ौदा में 1911 में। 1910 में बड़ौदा में ये व्यक्ति आया था, मेलवी डेवी का शिष्य था। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है। राइट आंसर द्वितीय नियम। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम परिवर्तित कर दिया गया। किस वर्ष में। तो 1948 में किया गया था द नेम ऑफ चेंज एक्ट के तहत। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में त्रिमूर्ति की अवधारणा का परिचय किसने दिया। तो राइट आंसर S.R. रंगनाथन ने त्रिमूर्ति बताया है। कौन कौन सा है, पाठक है, पुस्तक है, कर्मचारी है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1974 में पाल जुकोवर्स्की ने इस शब्द का उपयोग प्रथम बार किया। 1974 में पाल जुकोवर्स्की जो था उसने किस शब्द को जो है उपयोग किया था। तो सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, लिटरेसी, माफ़ करिए, लिटरेसी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यह किसने कहा है कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। तो J. मार्टिन के द्वारा ये शब्द जो है कहा गया था। इन क्वेश्चंस को जो है आप VIP में रखिएगा, आप हल्के में मत लीजिएगा। ये 5800 प्रश्न है ना,
5800 प्रश्न के 5800 प्रश्न, एक एक प्रश्न बता रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का जो मेरा वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, जिसमें जो है 3700, ठीक है, 3700 जो है लाइब्रेरी से रिलेटिव क्वेश्चन है, 3750 के करीब में है, और 200 जो है कंप्यूटर के प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 3900 क्वेश्चंस जो है वह कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं वह एसएससी के एग्ज़ाम के एक एक पेपर से मैंने कलेक्ट किया हुआ है, और जो है लाइब्रेरी साइंस के एक एक एग्ज़ाम से मैंने उसको कलेक्ट करके वन लाइनर में तब्दील किया है, ताकि बच्चे कम समय में उसका अध्ययन कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न तत्वों में से किस तत्व को जो है रेखांकित जो है नहीं किया जाता है। तो इसे भी देखिए, सी आल्सो, ठीक है, सी आल्सो कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य वर्ग डेल्टा का क्रमिक मूल्य डैश मुख्य वर्ग के जो है बीच में आता है। किसके बीच में? तो m और n के बीच में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अंकन प्रविष्टि है, कौन सी जो है अंकन प्रविष्टि है? तो CRE, ठीक है, CRE, इसको जो है शॉर्ट में कहा जाता है CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, एग्जामिनर जो है कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में क्लास इंडेक्स एंट्री में क्रमिक रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है शीर्षक, द्वितीय होता है द्वितीय भाग होता है, तीसरा क्या होता है? तो वर्ग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपुपा विधि डैश से संबंधित है। अपुपा विधि जो है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये जो है अमरल से संबंधित है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, वर्गीकरण से संबंधित है। गणेश भट्टाचार्य को याद रखिए, भारत में इसका विकास हुआ था, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न कह रहा है किसने प्रलेखन के चयन के संबंध में कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी पुस्तक को अधिक संख्या में देने का सिद्धांत दिया था। तो देखिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर पैसे की जहाँ पे बात आ जाए, ठीक है, कम से कम लागत है ना, तो ये पैसे की बात है, तो आप सीधा जो है मेलवी डेवी को जो है मारिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिसंचरण की निवारक प्रणाली सर्वप्रथम कौन से देश में हुई थी? परिसंचरण की निवारक प्रणाली कौन से देश में हुई थी? अमेरिका में, USA को मारिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में सेल्फ सूची का उपयोग जो है क्या होता है? तो सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग जो है क्या है? तो ये सूची सेल्फ सूची, इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये जो है रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। भंडार सत्यापन के लिए जो है सेल्फ सूची का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जो है सेल्फ सूची जो है स्टॉक सत्यापन के लिए किया जाता है, पुस्तकों का स्थान ढूंढने के लिए किया जाता है, पुस्तकालय संग्रह का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, पुस्तकालय के कामकाज में सहायता के लिए किया जाता है। अगर मैं इसे संक्षेप में बताऊं आपको, तो सेल्फ सूची पुस्तकालय के लिए एक आवश्यक उपकरण है जो पुस्तकों को व्यवस्थित रखने, स्टॉक सत्यापन करने और पुस्तकालय के कामकाज में सहायता करने में मदद करती है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार जो है किसको होता है? लाइब्रेरी में जो है डिसीजन जो है सिर्फ जो है लाइब्रेरियन लेता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक जो है निम्न में से कौन था? जो है वैज्ञानिक, तो FW टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक थे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? ठीक है, प्राथमिक स्रोत जो है इसमें शोध पत्र जो दिया हुआ है यही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से पेटेंट्स यानी कि एकस्व किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये भी प्राथमिक श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तैयारी, सेवा, आत्मसातकरण करना, ये मुख्य चरण जो है किसके हैं? तो ये जो है आपका दीर्घकालीन सेवा का हिस्सा है, और यह जो है रंगनाथन के द्वारा कहा गया है कि आप जो है SDI सेवा जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पहले तैयारी, सेवा की भावना और आत्मसातकरण, यानी कि जब आप सेवा कर देते हैं तो आपको एक तरीके की संतुष्टि, अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये आत्मसात
करना, ये सभी जो है दीर्घकालीन सेवा के हिस्से हैं और ये आपको जो है एस.आर. रंगनाथन के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रलेखन के को जो है 4 श्रेणियों में किसने विभक्त किया है? तो रंगनाथन ने किया है। लास्ट वाला मेटा डाटा है, ठीक है, इसे जो है रंगनाथन ने कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत जो है कौन सा होगा? तो गजेटियर सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का उदाहरण है? तो रैम, ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न कह रहा है एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि या युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे मोडम कहा जाता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना प्रवाह का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि सूचना का सही क्रम क्या होता है? तो स्रोत, संदेश, चैनल, रिसीवर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली युक्ति है? तो राइट आंसर VDU है, ठीक है, ऑप्शन सी है, यहाँ पे हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेसिक का पूर्ण रूप क्या होगा? बेसिक का पूरा नाम क्या होगा? तो बिगिनर्स ऑन पर्पस सिंबॉलिक जो है इंस्ट्रक्शन कोड। अगला प्रश्न है कि AC बुलनर तथा MO थॉमस दोनों किस संघ की स्थापना से जो है जुड़े हुए हैं? तो ये जो है ILA की स्थापना से जो है ये दोनों व्यक्ति जो है जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए जो है अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है, यानी कि अपर्याप्त है। यह कथन जो है पुस्तकालय को किस ओर ले जाता है? कह रहा है कि कोई भी पुस्तकालय अपने पाठकों की ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए जो है उसके जो संसाधन हैं वो अपर्याप्त है। यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो पुस्तकालय, और ये जो है किस ओर ले जाता है? तो ये पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण की ओर ले जाता है। देखिए, पुस्तकालय सहयोग संसाधन साझाकरण में जो है लाइब्रेरियन भी दूसरे लाइब्रेरी में चला जाता है, फर्नीचर भी चली जाती है, सब कुछ चला जाता है। यानी कि आप सभी चीज़ का लेन देन जो है कर सकते हैं, लेकिन पाठक का आप लेन देन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मेरे पास ये बुक नहीं है, आप फलाने जगह चले जाओ, ये लाइब्रेरियन का दायित्व नहीं है। तो पाठक को साझाकरण नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो सर मॉरिस ग्रेगर है, ठीक है, मॉरिस ग्रेगर के द्वारा दी गई थी और ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है चांसलर थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस बसरुद्दीन थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ताओं की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के लिए जो है निम्न में से क्या अति आवश्यक है? क्या अति आवश्यक है? तो संसाधन साझेदारी आवश्यक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अनुभाग में SBIN प्रदान की जाती है? SBIN किस में दी जाती है? तो टिप्पणी अनुभाग में दी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस समूह के संयोजन से ई-शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण हुआ था? तो UGC इन्फोनेट, DLC एनालिस्ट और इंडेस्ट और AICTE के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि समान विषयों के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्र रखने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे ही जो है वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से DDC का कौन सा वर्गांक का सही अनुक्रम है? कौन सा जो है सही अनुक्रम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन A, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि 000 से जो है शुरू होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्गाचार नहीं था? निम्न में से जो है कौन सा वर्गाचार नहीं था? तो राइट WCB शेयर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी दृष्टांतों की उपस्थिति, संपूर्णता आदि के लिए नई पुस्तकों की जल्दसाजी करने की प्रथम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो इसे जो है कलेक्शन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक चीज़ रोकना चाहूँगा आपको, ये प्रश्न पे मुझे पता नहीं क्यों जो है डाउट हो रहा है। प्रथम वर्गाचार तो यही थे ना, इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रा बताइएगा तो कौन सा वर्गाचार नहीं था। ठीक है, इसका आंसर मुझे जो है बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा नियम पुस्तकालय पुस्तकों के भौतिक सत्यापन के संदर्भ में दिशा निर्देश जो है प्रदान करता है। तो GFR 2005 का नियम 194। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगठन चार्ट एक संगठन की संरचना को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? तो क्षैतिज और लंबवत। अगला प्रश्न कह रहा है कि RFID तकनीक निम्न में से पुस्तकालय के किस क्रियाकलाप के लिए जो है उपयोगी युक्ति है? किसकी है? तो आगम निगम की। अगला प्रश्न देखते हैं, रूटीन ऑफ पीरियडिक्स एक प्रकार की है, ये क्या है? तो CAS प्रकार की है, करंट अवेयरनेस सर्विस प्रकार की है। अगला प्रश्न कर रहा है, फोर्ट्स गाइड टू इंडिया एक है, क्या है? तो पर्यटन निर्देशिका। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्लोसरी लेक्सिकॉन थिसोरस और वोकैबुलरी किसके समानार्थी शब्द हैं? ये किसके हैं? तो शब्दकोश के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा जो है किसने दी थी? तो HP लुहान के द्वारा दी गई थी। हैंस पीटर लुहान इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं कह रहा है, तो जो है विंडोज़ जो है नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CDS ISIS को किसने विकसित किया था? तो यूनेस्को ने विकसित किया था इसको। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2000 के पश्चात डेल नेट को किस नाम से जाना जाने लगा? ठीक है, किस नाम से जाना जाने लगा? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क को जाना जाने लगा 2000 के पश्चात। देखिए जो है डेल नेट की स्थापना जो है 1988 में हुई थी और इसका रजिस्ट्रेशन जो है 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अबेकस क्या है? तो अबेकस जो है साधारण गणना करने की प्राचीन उपकरण है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर एड्रेस किस नाम से भी जाना जाता है? ये किस नाम से जाना जाता है? तो URL के नाम से जाना जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीपो का मुख्यालय या वीपो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है जनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISSN प्रदान करने के लिए भारत में अधिकृत संस्था का नाम बताना है आपको। तो निस्केयर के द्वारा ISSN नंबर जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों का विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका विषय का नाम क्या था? 1982 में यूनेस्को के द्वारा जो है पुस्तकों पर जो है विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसका नाम था अध्ययन की ओर जो है प्रवृत्ति समाज। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय हस्तलिपि की अवधारणा किसमें जो है दी गई है? तो CCC में दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC की अनुक्रमणिका को क्या कहा जाता है? तो साक्षेप अनुक्रमणिका के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांत के सम्मेलन के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो पेरिस। ठीक है, पेरिस सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा संपादित सम्मेलन कार्रवाई के लिए AACR सेकंड में मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक निम्न में से किसके अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो सम्मेलन के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निधानी सूची का निर्माण रख रखाव डैश के लिए जो है किया जाता है, किसके लिए? तो पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में निम्न में से किस समूह का अर्जन कार्य के लिए सही अनुक्रम है? किसके लिए है? तो राइट आंसर चयन, खरीदना, परिग्रहण और फिर बाद में पेमेंट करना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कार्डेक्स प्रणाली से कौन सा संबंधित है? कार्डेक्स से तो पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख से जो है कार्डेक्स प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिपत्रक प्रणाली में जांच पत्रक का व्यवस्थापन डैश के अनुसार किया जाता है, किसके अनुसार किया जाता है?
तो आख्या के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है डेट्रॉइट निर्गम पद्धति डैश का जो है सरलीकृत रूपांतरण है, ये किसका है? तो न्यूयॉर्क का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मोरक्को जिल्दबंदी के नाम से जो है जानी जाती है? मोरक्को है, ठीक है, तो ये जो है पूर्ण चर्म जिल्द, और ये जो है मोरक्को का अधिकतम उपयोग जो है आपका मतलब कहने का मतलब जो ऐसी पुस्तकें होती हैं जो जल्दी उपलब्ध ना हो, या उसका मतलब एक हाई प्रोफाइल पुस्तकें एक तरीके से आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तक चयन के मांग एवं आपूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मैककॉलमिन। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों के लिए जो है सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया? तो सोल सॉफ्टवेयर इन्फिनिबनेट ने बनाया। सोल का जो है 3.0 संस्करण जो है 2009 में आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? तो कीबोर्ड है। अगला प्रश्न कह रहा है किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था? तो भारत में सबसे पहले आईएसआई यानी कि सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, कलकत्ता के द्वारा जो है किया गया था 1955 में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन था? पहली पीढ़ी का तो इनियाक था, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है तो आस्की नहीं है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर आधारित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन है? कंप्यूटर आधारित सूचना HP लुहान, ठीक है, HP लुहान के द्वारा कीवर्ड इंडेक्सिंग का जो है प्रयोग बताया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से संदर्भ सेवा के कौन से सिद्धांत ने बताता है कि सहायता केवल निर्देश तथा मार्गदर्शन तक सीमित नहीं होना चाहिए? तो अनुदार, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सेवा प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की जो है मांग करती है? तो राइट आंसर SDI, ठीक है, पाठक का प्रोफाइल तैयार करने की मांग जो है SDI सेवा करती है, और इसी में जो है कहा गया है कि तैयारी सेवा आत्मसातकरण करना, रंगनाथन ने इसके जो है उपाय बताए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 15वां संस्करण जो कि 1984 कितने भागों में जो है प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 3 भागों में, ठीक है। अगला प्रश्न, और एक चीज़ और, 2010 में, ठीक है, 2010 में जो है इसको जो है कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोतों में समान विशेषताएं हैं? कौन कौन से में? तो हैंडबुक्स, मैनुअल, गाइड बुक। अगला प्रश्न कह रहा है कि RRF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फॉर्मेटिक्स पद का प्रयोग या प्रतिपादन जो है किसने किया है? तो मिखाइलो के द्वारा जो है इन्फॉर्मेटिक्स का प्रयोग जो है किया गया था। लिब्रामेट्री, एस आर रंगनाथन जो है इन्होंने जो है लिब्रामेट्री पद जो है दिया था, और यहाँ पे पूछा है इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये जो है मिखाइलो हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये जो है 2006 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि चल पुस्तकालय एक प्रकार की है। चल पुस्तकालय किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो विस्तार सेवा लाइब्रेरी साइंस के जो है 5वें नियम से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना है, सूचना जो है क्या होती है? तो ये संसाधित डाटा होती है, ठीक है, और एक कहीं कहीं पे आपको जो है प्रसंस्कृत डाटा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर जो है राष्ट्रीय नीति 1985 के जो है अध्यक्ष कौन थे? ये नेपलिस आई थी, ठीक है, नेपलिस इसको कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में। तो नेपलिस के जो है DP चट्टोपाध्याय थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन द्वारा प्रायोगिक वर्गीकरण हेतु कितने सोपान दिए गए हैं? कितने सोपान दिए गए हैं?